नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम। और आज हमारे साथ खास मेहमान वो हैं जो राम के नाम की महिमा पूरे देश में गा रहे हैं, पूरे विश्व में राम के नाम की आवाज पहुंचा रहे हैं। आज जितनी प्रसिद्धि कहिए या ये कहिए कि जितनी मांग, जितनी डिमांड धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की है, उतनी किसी भी फिल्मी सितारे की नहीं है, उतनी किसी भी राजनेता की मांग नहीं है। और राजनेताओं को तो रैलियों में भीड़ बुलानी पड़ती है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं में भीड़ को रोकना पड़ता है कि भैया दूसरी रास्ते से चले जाओ, रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो अपनी कथाओं में अक्सर कहते आए हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज हम उन्हीं से संवाद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है धीरेंद्र जी आपका इस चर्चा में। जी न्यूज़ की पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो धीरेंद्र जी, अभी 2 वर्ष पहले धीरेंद्र शास्त्री जी छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, वहां तक सीमित थे। अब ये जो अचानक बदलाव हुआ है पिछले 1-1.5 वर्ष से, तो आपको खुद ही समय नहीं मिल पा रहा होगा कि अपना निजी जीवन कैसे जिए। भक्त इतने बुला रहे हैं यहां से लेकर लंदन तक जी, ये बदलाव कैसे देखते हैं आप? इस भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से जो उन्होंने सेवा दी है, तो पहले एक सीमित दायरे में कर रहे थे, अब व्यापक कर रहे हैं। और जब भारत में व्यापक रूप से हो जाएगी तो फिर अखंड भारत की तैयारी करेंगे। तो इस दृष्टि को हम बालाजी की सेवा के रूप में देखते हैं। ये सब उनकी करुण कृपा है, इसमें हमारा निजी हाथ कुछ भी नहीं है। केवल जो ध्येय था हमें वो लग रहा, वो ध्येय हमारा पूर्ण हो रहा। सनातन हिंदू जाग रहा, हमारा जगाना ध्येय था और जगाना का ध्येय बना रहे, ऐसी हनुमान जी कृपा करें। लेकिन ये तो एक लंबी लड़ाई है, आप कहते हैं, आप खुद ही कहते हैं कि संघर्ष लंबा है। कई बार आपने अभी कहा, बीती कथा में जो दिल्ली में हुई है, आपने कहा कि बातें तो करने वाले बहुत हैं और बातें करके फिर सो जाते हैं। बिल्कुल, हमने अक्सर बहुत पहले एक कथा में बोला था किसी भाव में कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है, लेकिन अब जाग रहा है। ये बहुत खुदकिस्मती है, परमात्मा की कृपा है। और लंबी लड़ाई तब तक है जब तक हमने अपने बच्चों को सनातन में की कूट कूट कर शिक्षा नहीं दी। और जिस दिन कूट कूट कर शिक्षा दे दी तो निश्चित रूप से हमारी ये लड़ाई विराम हो जाए। तो वो कुटाई क्या मुगदर वाली चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुगदर वाली कुटाई नहीं चाहिए हमें। बच्चों के हाथ में लहरत हाँ मुगदर भाई भाई वो भाई भाई कुटाई हमको जो है मुगदर वाले नहीं, संस्कारों वाली चाहिए, संस्कृति की चाहिए। भगवान श्री राम और अपने आदर्शों के प्रति एकता की हमें कुटाई चाहिए। हम अपने सनातनीय संस्कृति के लिए एकजुट हो सकें, सामाजिक समरसता बना सकें, जातिवाद में अपने आप को मिटाए ना, अपने आप को कसोटे ना, ये हमें कुटाई चाहिए। आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिन पे आप कई बार बुलडोजर चलाने की बात कर देते हैं, वो डर जाते हैं कि साहब ऐसी कैसी सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से जातिवाद ना हो। और बुलडोजर हमने अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों के लिए कहा है। जो अमानवीय कृत्य कर रहा, मानवता के खिलाफ है, मानवता के ऊपर बर्बरता कर रहा है, तो उसे तो हमारे हिसाब से क्यों रहना ही उचित नहीं। उसकी गठरी और ठटरी दोनों भारत से बंधनी चाहिए। लेकिन आप ये भी बताइए कि एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आपके विरोधी पूछते हैं कि संवैधानिक रूप से ये तो गलत मांग है, ये तो डिमांड होनी नहीं चाहिए भारत में। जिस संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम से प्रारंभ हो, भगवान श्री राम के चित्र से प्रारंभ हो, उस संविधान के को मानने वाले राम राष्ट्र की कल्पना ना करें तो किसकी कल्पना करें? क्या वह वही मुगलों वाला राष्ट्र चाहिए? राम राष्ट्र की कल्पना जायज और होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक बार सनातन एकता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। तो ये संशोधन करेगा कौन? जो सरकार देश की जनता वो करेगी। देश की जनता, सरकार तो लोगों से बनती है। लोग चाहेंगे, जब 2/3 3/3 मत चाहेगा और 2/3 3/3 लोग अपने अधिकारों के लिए जाग जाएंगे। सना हमारा ध्येय सरकार से तो है ही नहीं, हमारा ध्येय लोगों से। हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जब 2/3 लोग जागेंगे तो सरकार की मजबूरी है, अब वो करना पड़ेगा। तो ये जागरण हुआ कि भड़काना हुआ? जगाना, भड़काना हुआ जिसमें हिंसा हो। हमारे प्रत्येक बयान और हमारी प्रत्येक बात अहिंसा पूर्वक है।
लेकिन इसके साथ साथ देखिए, आप बहुत मधुरता के साथ चीजों को बता देते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो लोगों के ऊपर जाता है, वो कहते हैं ठीक है, हम सरकार से मांग कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है उसको भी कहा जाता है कि ये बड़ी राष्ट्रवादी सरकार। मांग की आवश्यकता नहीं, पहले दिलों में जुनून पैदा हो, पहले दिलों में सम्मान पैदा हो। हमारा सनातन क्या है पहले तो यही समझ लीजिए, हिंदू का अर्थ क्या है पहले तो यही समझ लीजिए। हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक लोग हिंदू हैं। हम सिर्फ ये बार बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, बार बार राम की पत्थर यात्रा पर पत्थर, बार बार भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना, बार बार श्री रामचरितमानस को जलाना, बार बार हमारे साधु संतों को पालघर के संतों जैसी बर्बरता के साथ उनकी हत्या कर देना, बार बार मंदिरों को सॉफ्ट टारगेट संतों को बनाना, उसके लिए सिर्फ अपने सनातनियों को जो भारत में रह रहे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हम सिर्फ उन्हें ये बताना चाह रहे कि आप एक हो और जो इस सनातन भारत की धरोहर है उसको सुरक्षित करो। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। नहीं, ठीक है, ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन विरोधियों को ये बात जचती नहीं है। रावण को राम नहीं जचते थे तो कर भी क्या सकते हैं, बरनौल खरीदना चाहिए उसे। ये सोशल मीडिया की भाषा आपको बड़ी पसंद है, या ये कहिए कि बड़ा योगदान है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक तरह से निर्माण में सोशल मीडिया का? हमारे जीवन में भगवत कृपा, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और हमारे जीवन में आपके जैसे सज्जन लोग जो जुड़े, जिनके अंदर सत्य दिखाने की क्षमता है जी, इन सब का सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपनी कथाओं में जब राजनीतिक बात आप करने लगे, इसके बाद एक अचानक हमने कभी भी 10 रुपया की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाया माय डियर, कभी नहीं। और हमने आज तक एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया। हमने सनातन से नीति में भरपूर बयान दिया है, अध्यात्म से लबालब भरा हुआ, और प्रत्येक आचार्य और कथाव्यास इस भारत के प्रत्येक निवासी का धर्म है अपने सनातन की बात कहना, बोलना, वो भी ललकार कर बोलना, बब्बर हिंदू शेर की भांति। ये राजनीतिक नहीं है। 10 रुपया की राजनीति पे हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। लेकिन कुछ जगहों पे आप तो नेताओं का नाम लेके कह देते कि फलाने की अर्जी हो गई सैंक्शन, विरोधियों को हो गई टेंशन। हमारे जीवन में ये जो शब्दों का जोड़ है, तुकबंदी, हमारे बुंदेलखंड में से तुकबंदी कहते हैं। तो जैसे हम भी उधर क्या है, हाउ तो अपने बुंदेलखंड में तुकबंदी हम खूब ज्यादा चलाते, जैसे जय श्री कृष्ण, सीक्रेट मिशन जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार की तुकबंदियां, जैसे राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, इस प्रकार की तुकबंदियों का प्रयोग करते हैं जो हमारे बुंदेलखंड का प्रभुत्व है। जैसे आप दरबार लगाते हैं, कुछ और संत भी दरबार लगाते हैं और उनके दरबार लगाने पे प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक झुकाव की वजह से, या यह कहिए कि राजनीतिक लगाव की वजह से एक वक्त तक उनकी प्रसिद्धि रही, फिर धीरे धीरे कम हो गई। क्या आपको लगता है कि राजनीति एक वो चीज है जिसको टच ना करें तो बेहतर है? बहुत बेहतर है, थोड़ा भी नहीं, बहुत बेहतर। साधु को राजनीति से ठीक उतना बचना चाहिए जितना दूध से मठा को बचना है। राजनीति में आने के बाद सीमाएं सीमित हो जाती हैं, असीमित नहीं रहती, और अपनी यात्रा को असीमित बनाना है तो राजनीति से बचना चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे मैं अगर देश में जैसे बचपन से जिनकी कथाएं सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, बड़े बड़े कथा संत और कथावाचक रहे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में ऐसा क्या है कि तमाम लोगों की हमें कथा नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र जी की यहाँ जहाँ कथा होगी वहीं जाएंगे? भगवान बागेश्वर बालाजी की करुण कृपा, और दूसरा इस प्रकार का अगर किसी का भाव है तो उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि कथा सबकी सुननी चाहिए। पर अगर हम अपनी निजी कहें तो हम तो सहज हैं, हमारे अंदर कोई स्पेशली ना तो 2 सींग है, ना कोई पूंछ है, ना कोई स्पेशली व्यवस्था है। जो इंसान साधारण होता है वो हम हैं। जो एक आचार्य का दायित्व व्यासपीठ पर होता है वो हम अपना दायित्व बिना लाग लपेट के निभाते हैं। हमें लगता है यही अच्छा है।